नमस्ते दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों मानसून का सीज़न है। बारिश कभी बहुत ज़्यादा तो बहुत कम हो रही है। इसका हेल्थ इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है क्योंकि इन दिनों स्किन डिजीज़ या पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसी तरह इन दिनों हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आमतौर पर जब भी हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो महिलाएं हमारे दिमाग में आती हैं क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं और अक्सर हेयर वॉश करते टाइम या प्रॉपर केयर ना करने की वजह से बाल काफ़ी झड़ते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुरुष भी हेयर फॉल का शिकार होते हैं और इन दिनों उनके बाल भी काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पुरुषों के बाल किन किन कारणों से झड़ते हैं मानसून के अलावा। उनके बाल झड़ने के बहुत सामान्य कारण हैं जेनेटिक्स, हार्मोनल परिवर्तन, तनाव, कोई मेडिकल कंडीशन या लंबे समय से किसी दवा का लेना, या अगर वह हेयर स्टाइलिंग पर बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या किसी ऐसे टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बालों के लिए सही नहीं है। अब इन्हें हम ज़रा विस्तार से समझते हैं। जेनेटिक्स का मतलब सीधा सा है कि अगर फैमिली में किसी को बाल्डनेस है या हेयर फॉल की दिक्कत है तो भावी पीढ़ी यानी आने वाली जनरेशन में ये वाली समस्या हो सकती है। इसे एंडोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहा जाता है। हार्मोनल चेंजेस की जब भी बात आती है तो आमतौर पर हमारे दिमाग में लड़कियों से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा आती हैं क्योंकि उन्हें पीरियड्स होते हैं जो 12-13 साल की उम्र से शुरू होते हैं और मेनोपॉज तक उनके लाइफ में कई तरह के फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, ब्रेस्ट फीडिंग, सारी चीज़ें हैं। लेकिन पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन DHT में जब बदल जाता है तो उनके बाल झड़ने लगते हैं। इसी तरह टेंशन एक बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल का, जो पुरुषों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। वैसे भी आपने देखा होगा कि पुरुषों में बाल्डनेस एक कॉमन प्रॉब्लम है, जबकि महिलाओं में यह समस्या बहुत कम देखी जाती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस की तो थायराइड या ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें एलोपेशिया एरिटा जैसी समस्याएं शामिल होती हैं, ये भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल पुरुषों में हो सकता है। हेयर स्टाइलिंग, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अगर आप हेयर स्टाइल करते हुए किसी केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर लगातार ऐसे टूल्स का यूज़ करते हैं जो आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं, उसकी वजह से भी बालों का टूटना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार लड़के जो लंबे बाल रखने के शौकीन होते हैं वह इस तरह के प्रोडक्ट या इस तरह के हेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके हेयर फॉल का कारण सामने आता है। वहीं अगर पुरुष सही डाइट नहीं लेते हैं, ध्यान रखें डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको हेल्दी बनाए रखने में। अगर आप टोटल रिक्वायर्ड पोषक तत्व नहीं लेते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं, बालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके डाइट में विटामिन D, आयरन, जिंक, बायोटिन जैसे पोषक तत्व ज़रूर शामिल हों। इनकी वजह से हेयर फॉल कम होता है और अगर इनकी कमी हो जाती है तो बाल झड़ने लगते हैं और मानसून में हेयर फॉल ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शन भी हैं, जैसे स्कैल्प पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि टीनिया कैपिटिस, तो हेयर फॉल का बढ़ना एक सामान्य प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप इन सब समस्याओं से उबर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बाल्डनेस, पैटर्न बाल्डनेस जेनेटिक्स में है तो इसे रोकना शायद इतना आसान ना हो। हाँ, इसकी प्रक्रिया को सही ट्रीटमेंट और सही उपचार की मदद से कम किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं और आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं इसके कारण को सही तरीके से जान के आप अपनी समस्या से निपट सकते हैं। हेयर फॉल के सभी मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि हम डॉक्टर्स को कहें कि आपकी समस्या का समाधान वीडियो के ज़रिए आप तक ज़रूर पहुँचाए। धन्यवाद।